गुड प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। सास संगत जी, एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया। काल से कहने लगा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन तुम मुझे भी धर लोगे। काल ने कहा, सृष्टि का ये नियम है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। आप मेरे मित्र हैं, मैं जितनी सेवा कर सकता हूँ करूँगा। आप मुझसे क्या आशा रखते हैं, बताइए। चतुर व्यक्ति ने कहा, मैं इतना ही चाहता हूँ, आप मुझे लेने के कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं बाल बच्चों को कारोबार की सभी अच्छी तरह से बातें समझा सकूं और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पहले अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उस चतुर व्यक्ति के समीप आकर कहने लगा, आपके नाम का वारंट मेरे पास है। मित्र, चलिए, मैं दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिख दूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो। मेरे सामने ही मुझे झूठा साबित कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर कहा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफेद कर दिया और ये भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। नाम, बड़ाई, धन संपत्ति के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। कोई असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। कुछ दिनों बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को दिखने का प्रयास करते रहे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया और इस पत्र का जवाब न देकर और नकली दांत लगाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और ये हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने की को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र मैंने रोग, क्लेश और पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकार के वश सब अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलत फहमी में चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल नहीं आया। वह फूट फूट कर रोने लगा और सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उनकी एक न सुनी।
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि चादर मैली ते साबन थोड़ा, बैठ किनारे धोवेंगा, दाग नहीं छुटने पापा वाले, धोवेंगा या फिर रोवेंगा। राधा स्वामी जी।